अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फ़ास्टिंग या फिर रोज़ा रखना इसके 2 पहलू हैं। एक इसका रिलीजियस पहलू है, यानी कि बहुत से मज़ाहब हैं जिनके अंदर रोज़ा रखने की तलकीन की जाती है, और दूसरा इसका मेडिकल पहलू है कि मेडिकली भी इस चीज़ का एक एस्पेक्ट है कि मेडिकली किस तरह से जो भूखा रहना है वो आपके सेहतमंद होने की निशानी है या सेहतमंद होने के लिए ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा रोज़े के मेडिकल पहलू का, क्योंकि जो इसका रिलीजियस पहलू है कि इस्लाम के अंदर रोज़े की क्या फ़ज़ीलत है, फ़ास्टिंग की क्या फ़ज़ीलत है, हदीस के अंदर, कुरान के अंदर हदीसें इसके ऊपर जो वारद हुई हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप भी गो थ्रू हैं, मैं भी गो थ्रू हूँ, और उलमा-कराम ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस गैप को फ़िल किया हुआ है। हम ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जो इसका मेडिकल पहलू है कि मेडिकली रोज़ा किस तरह से आपको फ़िट रखता है, किस तरह आपकी सेहत के लिए ये ज़रूरी है, इसको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैंने इस पे रिसर्च की है। प्रॉपर जो इसकी रिपोर्ट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, ताकि आप वहाँ से जाके वेरीफ़ाई कर लें कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। ये पूरी एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से रोज़ा जो है वो आपकी सेहतमंद होने के लिए ज़रूरी है। और 8 चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 8 किस्म की डिज़ीज़ेज़ हैं जिनसे प्रिवेंट करता है रोज़ा आपको। या आप कह लें कि 8 किस्म के फ़वाइद हैं जो रोज़ा आपके जिस्म को पहुँचाता है। वो 8 फ़वाइद आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक टर्म है इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसको आपके सामने बयान कर दूं, क्योंकि मैंने आगे बार-बार इसको डिस्कस करना है तो इसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक टर्म है, ये एक तरीका है जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस है अपने जिस्म को हेल्दी रखने के लिए और फिट रखने के लिए, यानी कि पॉपुलर तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके 2 मेथड होते हैं। एक मेथड तो ये होता है कि आप हफ्ते में 1 या फिर 2 दिन आप भूखे रहें। एक इसका ये मेथड है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। और जो दूसरा इसका मेथड है वो ये है कि आप इसको लीनियंस प्रोटोकॉल कहा जाता है, यानी कि आप 16 घंटे जो है वो फास्टिंग करते हैं, यानी कि 16 घंटे आप भूखे रहते हैं और 8 घंटे आप खाते पीते हैं। और ये दोनों के दोनों तरीके, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो दोनों के दोनों मेथड है वो आज से 14 साल पहले आप सल्लल्लाहु ने हमें बता दिए। क्योंकि 16 घंटे भूखे रहना और 8 घंटे खाना, ये हम रोज़ा जो रमज़ान में रखते हैं वो तरीक़ेकार है। और जो दूसरा है इसका मेथड, जिसको कहा जाता है ईट स्टॉप ईट मेथड, यानी कि आप हफ्ते में 1 या 2 दिन भूखे रहते हैं। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को भी आप, क्योंकि हदीसों से ये चीज़ साबित है कि जुमेरात और पीर का हफ्ते के 2 रोज़े रखना, ये इस्लाम के अंदर है कि भई हदीसों से साबित है ये चीज़। तो ये मेथड भी इसके अंदर है, यानी कि ये मेथड आज से 14 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिए करने के लिए। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इसी के ही आगे 8 फ़ायदे हैं। उनमें से सबसे पहला फ़ायदा जो है वो 2023 के अंदर एक स्टडी हुई है, उसके मुताबिक जो आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी है, यानी कि इसका पहला फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जिस्म के अंदर जो इंसुलिन की मिकदार है, उसको ये मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि भूखे रहना ये ज़रूरी है। और इंसुलिन जो है वो बेसिकली शुगर आपके जिस्म को कंट्रोल करता है कि आपके जिस्म के अंदर की इंसुलिन कम हो जाती है ना, तो शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो आपके जिस्म के लिए खतरनाक है। उससे डायबिटीज़ हो जाती है, ज़ियादतीस टाइप 2 ज़ियादतीस, इस तरह की बीमारियाँ आपको लग जाती हैं। और अगर आपके जिस्म के अंदर जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपकी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ये भी आपके जिस्म के लिए खतरनाक है। तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, बेसिकली फास्टिंग या रोज़ा रखना जो है, वो आपके जिस्म के अंदर जो इंसुलिन है ना उसको मेंटेन करता है। यानी कि अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है तो रोज़ा रखने से आपकी शुगर कम हो जाएगी, और अगर शुगर बहुत ज़्यादा कम है तभी आप रोज़ा रखेंगे तो शुगर आपकी मेंटेन हो जाएगी, यानी कि वो उसको बढ़ा देगा। तो पहला इसका ये फ़ायदा है। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो है इन्फ्लेमेशन। ये एक टर्म है इन्फ्लेमेशन, इससे मुराद ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर सोज़श होती है। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और दूसरी इसकी टाइप है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, ये बेसिकली आपके जिस्म के लिए अच्छी होती है, मतलब ये ठीक होती है आपके जिस्म के लिए कि आपके जिस्म में कोई छोटे-मोटे अगर इन्फेक्शन हो जाते हैं या उसके अलावा कोई आपके जिस्म में खराश लग जाती है बाज़ दफ़ा, या मच्छर आपको काटता है तो आपको सोज़श हो जाती है। तो ये जो एक्यूट है ये तो आपके जिस्म के लिए ठीक है। लेकिन जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना, यानी कि जो सोज़श है, इसका इससे मुराद ये था क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कि आपके जिस्म में सोज़श बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ज़्यादा अरसे तक वो चली जाती है। तो फिर ये आपके जिस्म में जो हार्ट के डिसीज़ेज़ हैं उसकी वजह बनती है, कैंसर कैंसर की भी बाज़ दफ़ा ये वजह इससे बन जाती है। तो ये जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना, इसको कंट्रोल करता है, ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, यानी कि जो रोज़ा रखना है वो उसको कंट्रोल करता है। बेसिकली जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है वो होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन, एक आप जिस्म के अंदर आपके खारिज होता है उसकी वजह से। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये क्या करता है कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ना उसकी मिकदार को कम कर देता है। जब उसकी मिकदार कम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जिस्म के अंदर जो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना उसकी मिकदार कम हो जाती है। तो एक ये इसका फ़ायदा दूसरा है।
तीसरा जो उसका फ़ायदा है वो है हार्ट हेल्थ, यानी कि आपका जो दिल है उसके सेहतमंद होने के लिए भी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप कह लें कि रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी दिल की सेहत के लिए, और ये आपके बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कंट्रोल करता है। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आपका जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, वो आपका कंट्रोल रहता है। इस पे 2 किस्म की स्टडीज़ हुई थी अमेरिका के अंदर कि उन्होंने अल्टरनेटिव डे फास्टिंग करवाई मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप से। एक ग्रुप को अल्टरनेटिव डे फास्टिंग करवाई और दूसरा ग्रुप जो था वो उसको उन्होंने अल्टरनेटिव डे फास्टिंग नहीं करवाई। इनको वो वैसे ही अपनी रूटीन से खा रहे थे। तो ये उन्होंने जब रिज़ल्ट देखे तो जो अल्टरनेटिव डे फास्टिंग वाले लोग थे, यानी कि जिन्होंने एक दिन रोज़ा रखा, एक दिन वो भूखे रहे, यानी कि एक दिन खाया, तो उनके अंदर उन्होंने बड़े अच्छे इसके इफ़ेक्ट दिखे कि जो उनका बैड कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है, वो यानी कि कम हो गया। उसके अलावा उनके जो हार्ट के मसाइल हैं वो भी हल हो गए। और ये जो हार्ट के मसाइल हैं ये तो बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर है इस वक़्त, यानी कि ज़्यादा अमवात जो दुनिया में इस वक़्त हो रही हैं वो हार्ट हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। और 2020 के अंदर रिपोर्ट किया गया है कि 19 मिलियन लोग जो हैं वो हार्ट डिसीज़ की वजह से मरे हैं। फिर उसके बाद जो चौथा फ़ायदा आपकी बॉडी को होता है रोज़ा रखने की वजह से, वो ये है कि ये आपके जिस्म को न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर से प्रिवेंट करता है। अब ये जो न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ये होता है कि आपका जो दिमाग है इसमें वो कमज़ोर हो जाता है, असाबी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। आपके दिमाग के अंदर जो ज़हरीले मादे हैं वो जमा हो जाते हैं, और इसके अलावा ये होता है कि आपके दिमाग की जो खुली हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत भी कम हो जाती है। तो ये जो बीमारी है इससे प्रिवेंट करता है अगर आप रोज़े रखते हैं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये चीज़ आपको प्रिवेंट करती है, आपके दिमाग को मजबूत बनाती है, यानी कि आपकी दिमागी सेहत के लिए भी जो रोज़ा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें 2 तरह की बीमारी है, इसकी 2 टाइप्स हैं, अल्ज़ाइमर और पार्किंसंस। इसमें ये होता है कि आपके हाथ काँपने शुरू हो जाते हैं। तो ये रिसर्च से साबित है कि आप अगर इन चीज़ों को कम करना चाहते हैं, न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर से बचना चाहते हैं, तो आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो आप इस चीज़ से सेव हो सकते हैं। और इसके बाद जो इसका 5वां फ़ायदा है वो वेट लॉस। अब वेट लॉस ज़ाहिर बात है, इसमें तो मुझे ज़्यादा बयान करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, अगर आप रोज़ा रखते हैं, तो इससे ये होता है कि आपका वेट लॉस हो जाता है। आपका जो जिस्म का वज़न है वो कम हो जाता है, आपका बेली फैट कम हो जाता है, आपका बॉडी फैट कम हो जाता है, और इसके अलावा जो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी उसको भी ये बूस्ट अप करता है, इम्प्रूव करता है। और इसके अंदर एक रिसर्च भी है कि 2015 के अंदर एक रिसर्च रिलीज़ हुई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि अगर आप 12 से 24 वीक तक रोज़ाना डेली आप रोज़ा रखते हैं, तो इससे ये है कि आप अपने 9% अपने जिस्म का जो वेट है उसको लॉस कर सकते हैं। तो ये इसका 5वां फ़ायदा है रोज़ा रखने का। इसका जो छठा फ़ायदा है वो ये है कि आपके जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको कहा जाता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH इसका नेम है। रोज़ा रखने से इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर ये जो हार्मोन है ये नेचुरली रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हार्मोन है ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी मसल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको बूस्ट अप करने के लिए और उसको अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये इसका छठा फ़ायदा है रोज़ा रखने का। फिर रोज़ा रखने का जो 7वां फ़ायदा है वो ये है कि दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है जिसको लॉन्जेविटी कहा जाता है, यानी कि लंबी उम्र जीना। तो अगर आप रोज़ा रखते हैं, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो इससे ये है कि ये आपको हेल्प हेल्प आउट करता है लॉन्जेविटी में, यानी कि आपकी उम्र को बढ़ाने में ये आपकी मदद करता है। किस तरह से मदद करता है कि आपके जिस्म के अंदर ये इंक्रीज़ कर देता है डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जो आपके जिस्म के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनकी डाइवर्सिटी को ये इंक्रीज़ कर देता है। यानी कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, अगर आप रोज़ा रखते हैं, तो जब ये चीज़ आपके अंदर होती है तो क्या होता है कि आपके जिस्म के अंदर जो बीमारियाँ हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, और आपके जिस्म की जो सेहत है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस चीज़ की तईद एक हदीस से भी होती है कि अब मुझे एग्ज़ैक्ट ना याद नहीं है, लेकिन मैंने एक तारीख़ की किताब के अंदर पढ़ा था कि उसमें ये था कि आप सल्लम के दौर में आप सल्लम के पास किसी बंदे ने एक तोहफ़ा भेजा था, और उस तोहफ़े में कुछ अद्वियात भी थी। तो आप सल्लम ने वो अद्वियात वापस कर दी थी और ये कहा था कि हम लोग बीमार नहीं होते, यानी कि अरबों का मतलब कहा था कि हम लोग बीमार नहीं होते क्योंकि हम लोग कम खाते हैं। तो यही वजह है, जब आप कम खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो बीमारियाँ हैं वो कम हो जाती हैं और आप सेहतमंद हो जाते हैं। तो लॉन्जेविटी का जो तसव्वुर है, इसको अगर आप रखना चाहते हो तो इसका सीधा-सीधा हल यही है, अगर आप कम खाएँगे तो इससे आपकी बीमारियाँ कम होंगी, और अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो फिर इससे बीमारियों की रेशियो आपके जिस्म के अंदर बढ़ने की वो ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद जो 8वां फ़ायदा है रोज़ा रखने का या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का, वो है सबसे ख़तरनाक बीमारी जो कि दुनिया के अंदर एक लिहाज से लालाज बीमारी भी कहा जाता है, और वो कैंसर है। यानी कि कैंसर से भी आपको जो रोज़ा है या जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो प्रिवेंट करती है। वो इस तरह से प्रिवेंट करती है कि जब आप भूखे रहते हैं, तो भूखे रहने से आपके जिस्म के अंदर जो ट्यूमर की ग्रोथ है ना, वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। और ज़ाहिर बात है जो आपको कैंसर होता है वो ट्यूमर की वज़ह से होता है।
तो जब आपके जिस्म के अंदर जो ट्यूमर है उनकी जो तादाद है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर होने के आपको चांसेस कम हो जाते हैं। और इसमें अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने एक जर्नल भी जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है या जो रोज़ा रखना है, ये आपके जिस्म के अंदर जो ट्यूमर की ग्रोथ है इसको कम करता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में कैंसर के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि कैंसर के दौरान ही कुछ मराहिल इस तरह के भी आते हैं जहाँ पे डॉक्टर जो है वो एक इलाज के तौर पर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है या फिर जो रोज़ा है उसको यूज़ करते हैं मरीज़ों के लिए। यानी कि वो उनको भूखा रखते हैं ताकि उनके जिस्म में जो ट्यूमर है उनकी ग्रोथ कम हो जाए। यानी कि इलाज के तौर पे भी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जो रोज़ा रखना है, वो कैंसर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 8 तरह के फ़वाइद थे रोज़े के जो मैंने आपको बताए हैं, यानी कि ये 8 किस्म की इनमें डिसीज़ेज़ भी आ गई, यानी कि शुगर भी आ गई, कैंसर भी आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक जीना चाहते हैं, लॉन्गेविटी का तस्वर मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें अटैच हैं रोज़े के साथ, यानी कि आप कह लें कि मेडिकल एस्पेक्ट से मैंने आपको बताया और ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें रिसर्च से साबित है। और वो सारे रिसर्च आर्टिकल्स सारी की सारी रिपोर्ट्स की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बाकायदा पढ़ सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने पास से नहीं बताई। तो अगर आप रोज़ा रखते हैं तो ये मेडिकली आप फिट रहते हैं। ये रोज़े के मेडिकल एस्पेक्ट थे जिन पे मैंने आज की वीडियो में रोशनी डाली है। होप सो आपको नई चीज़ें इस वीडियो में सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।